friends, let's start with today's session weekly overview on harmonic pattern trading। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि हार्मोनिक क्या है और कैसे हम इस चीज का बेनिफिट ले सकते हैं। और आज के इस सेशन में हमने देखा है देखेंगे रिव्यू लेंगे पिछले वीक का कि हमने जो जो नए पैटर्न्स बने थे उसका क्या आउटकम रहा है। सेकेंडली हमने एक नई चीज और लेके आए हैं, काफी जन नए ज्वाइन हुए हैं आज उनके लिए कि ऑटोमेटिक आप ये कॉल्स जनरेट कर सकते हो खुद भी, व्यू के हिसाब से, ट्रेड के हिसाब से भी वी आर इन प्लान कि आप ऑटो ट्रेड भी कॉल्गो के थ्रू यूज कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ हमने सॉफ्टवेयर का एक मैकेनिज्म बनाया है जिसके द्वारा आप खुद अपने वर्केबल स्ट्रेटजीज है या मार्केट है, जैसे आप खाली अगर इक्विटी में काम करते हैं तो इक्विटी पे ही आप उसको स्कैन कर सकते हैं, वो भी आज हम आपसे शेयर करेंगे। मीनवाइल चैट विंडो इज ओपन, इन केस अगर आपको कुछ क्वेरीज है या कहीं पे कोई चार्ट्स के ऊपर आपको डिटेल चाहिए तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट। मेरी टीम से रिक्वेस्ट है, काफी चार्ट्स रहेंगे, हमें लाइव रेट्स, कल की क्लोजिंग की रेट की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो बी रेडी विद systems. So let's start with weekly overview for harmonic pattern. Today is 26th September. My name is Ajay Kedia. My company name is Kedia Advisory. Since 2004 we are in this market. We are SEBI registered. और मेरे जो भी व्यूज है या ऐसे कुछ भी जैसे हार्मोनिक पैटर्न, रेशियोज, जितने भी अपडेट्स है, ये आप लाइव मीडिया और प्रिंट मीडिया में टाइम टू टाइम देख सकते हैं। पर्पस ऑफ दिस वेबिनार इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस कि आपको हार्मोनिक भी देखना चाहिए। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन द मार्केट। टेक्निकल भी देखते हैं हम, फंडामेंटल भी देखते हैं, तो वैसा ही टेक्निकल्स के अंदर एक एडवांस लेवल पे आ जाता है हार्मोनिक्स, जो आज के इस सेशन में हम देखेंगे। तो कैन यू बिलीव के इट इज पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द रिवर्सल? तो ये मैं आपको कुछ सैंपल चार्ट्स दिखा रहा हूं। इफ आई होप आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो अच्छे से and my voice is clear. Can someone help me out on chat window? काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। नए चार्ट्स में डेवलपमेंट क्या हुआ पिछले हफ्ते से, काफी मेरे फ्रेंड्स हैं जो पिछले सेशन में भी अटेंड किए थे, उनके लिए भी एक कंफर्मेशन रहेगा। आई थिंक लास्ट सेशन में somebody has asked me about SBI. Thank you Karishma, thank you Rajshri. Somebody has asked me about Sarvanand. I remembered the name but I think he's not attending today. Okay, so somebody has asked me about the SBI. कि सर SBI में मैंने बाय किया है looking to fundamental and long term, बट आपका हार्मोनिक सेल बता दो whether it is possible कि हम बड़ा फॉल देख पाएंगे। एंड आई हैव क्लियरली टोल्ड कि देखिए 190 का एक इमीडिएट सपोर्ट है, प्राइजेस ने ट्राई किया था बाउंस करने की, बट आई होप मार्केट में अगर फॉलो अप आएगा तो बड़ा फॉल मिल सकता है 190 के नीचे। और जैसे हमने 190 का ब्रिज किया लेवल, आप देख सकते हैं फ्री फॉल आता हुआ दिखाई दिया, जो ऑलमोस्ट 175 176 तक का लेवल दिखा दिया है। एज ऑफ नाउ भी ये चार्ट पैटर्न वैलिड है, इनवैलिड नहीं है। इट हैज जस्ट टेस्टेड 61.8% का रिट्रेसमेंट। तो अगर कोई बड़ा खराब खबर आती है तो हो सकता है एसबीआई हम फिर से 150 में जाता हुआ देखे, कभी भी ऐसा। सिमिलरली निफ्टी का देख लीजिए आप, 23 अगस्त को ये पैटर्न फॉर्म हुआ, मार्केट में थोड़ा एक स्पाइक दिख रहा था बिकॉज ऑफ अदर इंडिकेटर एंड वी हैव सीन 11,800 850 का एक हमने हाई लगते हुए देखा। उसके बाद मार्केट के अंदर हमने एक बड़ा फॉल आता हुआ देखा और इस बार की एक्सपायरी हमने 11,000 के नीचे आते हुए देखी। बिलीव मी, अगर 10,450 का लेवल निफ्टी ने तोड़ दिया, गॉड विल हेल्प, 850 से पहले निफ्टी नहीं रुकेगी एज पर हार्मोनिक। नो डाउट गवर्नमेंट जिस ढंग से स्टेरॉइड्स दे रही है या लिक्विडिटी पंपिंग कर रही है, बहुत अच्छे स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है, वो डेफिनेटली मार्केट को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बट जो पेन हमने इस एक्सपायरी में देखा है कि प्राइजेस फर्स्ट टाइम 11,000 के नीचे फिर से आते हुए देखा है, ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि समथिंग इज फिशी गोइंग ऑन इन इकोनॉमी, whereas वन साइड हम इकोनॉमी में जीडीपी नंबर ये सब नेगेटिव देख रहे हैं, जबकि मार्केट इज गोइंग विद अ पॉजिटिव, ये कहीं ना कहीं एक कंसर्न देता है। तो प्लीज बी कॉशियस बिकॉज हार्मोनिक नेवर तो बोलूंगा नहीं, बट हाँ 100% है कि ये आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। तो अनलेस एंड अनटिल, लास्ट वीक भी मैंने कहा था कि आप 12,000 का स्टॉप लॉस भूल जाइए, 11,850 का स्टॉप लॉस रखिए। अनलेस एंड अनटिल ये लेवल नहीं होगा, हम बड़ा फॉल देख सकते हैं और वैसा ही हुआ ये एक्सपायरी में।
हमने एक बड़ा फॉल आते हुए देखा। Can all of you can help me out with this segment which you trade? तो I will come to know कि कहाँ पे मुझे ज्यादा फोकस करना है, इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, फॉरेक्स। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है चैट विंडो पे आप पार्टिसिपेट कीजिए, लिंक भी मैंने शेयर किया है ताकि टाइम टू टाइम आपको ये रिपोर्ट्स या पैटर्न्स आपको मिलते रहे। ओके, देन कल का एग्जांपल मैं बताता हूं। परसों के दिन जब मार्केट में गिरावट आई तब हमने बोला मार्केट में तेजी रखी है, एंड वी हैव सीन अ वेरी गुड रिकवरी ऑन थर्सडे, एंड गोल्ड ने करीबन 50,000 का लेवल टच कर गया था। वेरी गुड नदीम, थैंक यू। सो 50,000 का लेवल टेस्ट हो गया था। मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप पे, जो मुझे जानते हैं, मैंने क्लियरली बोला था कि थर्सडे एंड फ्राइडे बहुत अच्छी तेजी रहनी चाहिए, बट जैसे ही मॉर्निंग में मैंने, मेरी टीम ने स्कैन किया, तो थैंक यू अर्पित, तो वहां पे हमने देखा कि गोल्ड में ये पैटर्न बन गया, मिनी में अक्टूबर में छोटे टाइम फ्रेम पे बना, लेट इट बी, और यहाँ पे हमने देखा जैसे ही प्राइजेस समझो 40,900 के नीचे जाए, 49,900 के नीचे जाएगा, हम फॉल देख सकते हैं। थैंक यू प्रदीप। ईरो आईएनआर में हमारा जो पैटर्न बना था वो भी अभी भी चल रहा है, वैलिड है अभी भी। तो जैसे हमने गोल्ड मिनी में देखा एक बड़ा फॉल आया। कैन समवन हेल्प मी आउट, कल अक्टूबर मंथ का क्या लो था गोल्ड मिनी का? क्विकली, कल का गोल्ड मिनी का लो क्या था? तो अगर आप ये चार्ट पे देखेंगे तो पहला सपोर्ट इसको दिखा रहा था 49,507 रुपया, हमने ये लेवल तो ब्रीच करते हुए देखा। 49,370 का लो बनते हुए देखा, जबकि अभी भी चार्ट वैलिड है और हमको सपोर्ट दिखा रहा है 49,180 के नियर बाय। अगर ये 49,180 का लेवल ब्रीच हो जाए तो अगेन एक बड़ा फ्री फॉल के लिए तैयार रहो। तो इस ढंग से इट इज वेरी मच पॉसिबल कि हम मार्केट का प्रेडिक्शन पहले से ही कर पाए, लुकिंग टू दिस चार्ट। कमिंग बैक, थोड़े एग्जांपल और दिए मैंने, जैसे कॉटन सीड ऑयल केक, जो मेरे फ्रेंड्स एग्री में काम करते हैं, अर्पित जी, तो कॉटन सीड ऑयल केक में हमने देखा कि ये प्राइजेस था करीबन 1940 के करीब का, ये पैटर्न बना 1940 के करीब का था। वहां से हमने बड़ा फॉल देखा जो 1796 का लो बनते हुए देखा। आप देख सकते हैं ये अवर्ली चार्ट है और ये रिजल्ट इसका आता हुआ दिखाई दिया, प्राइजेस ने एग्जैक्टली 1800 का लेवल छुआ। सिमिलरली जो इक्विटी में मेरे फ्रेंड्स काम करते हैं उसमें देखिए पीडीलाइट 1518 पे पैटर्न बना और उसके बाद मार्केट में बड़ा फॉल आ गया। तो इस ढंग से हम लोग काम कर सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा पैटर्न बना और आप देख सकते हैं पैटर्न के बाद मार्केट में एक बड़ा जंप आ गया। पीडीलाइट में अगेन हमने रिपीट करके बता रहे हैं यहाँ पे कि पीडीलाइट के अंदर ये थोड़ा अलग पैटर्न, बड़ा पैमाने पे यहाँ पे हमने छोटा फॉल देखा था इनिशियली, और अब देखिए उसको अगर हमने एलोबरेट किया तो कहाँ 1518 था और कहाँ नीचे में हमने 1400 का भी लेवल छूते हुए देखा। तो इस ढंग से हम लोग अक्टूबर मंथ का लो 39,330 का था। वेरी गुड अमित, थैंक यू। सो इस ढंग से हम लोग इसमें वर्क कर सकते हैं। एक और एग्जांपल जो मैं बार बार में बताता हूँ वो है कॉपर का। अभी भी आप देखिए 336 से ये कॉपर का बाइंग इनिशिएट हुआ था। वी हैव टेकन ए सपोर्ट, क्योंकि देखिए जब 336 पे एक सिंगल कैंडल में हमने इतना बड़ा फॉल देखा तो ज्यादा करके आदमी घबरा जाता है और इस घबराहट में बाइंग नहीं करता है। बट अगर मार्केट में 2 कैंडल 2 वीक का रिलीफ मिले, we have seen 386 पे मार्केट कंसोलिडेट करने लगा, एट अ टाइम वी हैव टेकन अ लॉन्ग, तो प्राइसेस एटलीस्ट 468 नहीं, 495 नहीं, 524 का भी लेवल तोड़ के 536 तक चले गया। हाई में हमारा एक्सपेक्टेशन था, और ये चार्ट आज का नहीं है, आप नीचे डेट देख सकते हो, 5 जुलाई का है ये। तो 5 जुलाई पे भी हमने ये प्रेडिक्शन रखा था कि 548 तक का लेवल दिखा सकता है, बट 536 तक गया है प्राइसेस। अब यहाँ से गुंजाइश है कि प्राइसेस में थोड़ी बहुत गिरावट है। एज ऑफ नाउ 500 से लेकर 524 का जो रेंज है, इसी रेंज में मार्केट मूव कर रहा है। एक बार ये 495 का लेवल ब्रीच कर जाए तो हम समझते हैं 440 तक का एक बड़ा फॉल कॉपर में देखने मिल सकता है। तो स्लाइटली बी कॉशियस, बट अभी भी पैटर्न वैलिड है। ऐसे ही हमने ईरो आईएनआर का देखा, ये पैटर्न बना था 8970 पे और स्टॉप लॉस 9020 का ही था। हमने एंट्री थोड़ा लेट कराया बिकॉज ऑफ ऐसा कोई सिनेरियो दिख ही नहीं रहा था कि ईरो में बड़ा फॉल आ जाएगा। कैन समवन हेल्प मी आउट, ये वीक का ईरो का लो क्या था? ईरो में लो क्या बना? तो हमने देखा हमारा एंट्री 88 के आसपास, 8740 8720 के आसपास भी हमने वापस किया है। अभी भी हीरो बेच के चलिए, जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि डॉलर में रिकवरी आ रही है,
हीरो में एक बड़ा फॉल देखने मिल सकता है। इनिशियल सपोर्ट तो 83 के आसपास का दिखा रहा है, बट फ्रेंड्स बिलीव मी, अगर ये 83 का लेवल ब्रीच कर दिया तो प्राइजेस कैन गो एनीवेयर टुवर्ड्स 75 76। तो हीरो आईएनआर में अभी तक तो हमने लास्ट वीक तक अच्छा फॉल देखा है, और लो में हमने देखा है, जस्ट मेरी टीम अभी अपडेट कर देगी चैट विंडो पे। अगर आपके पास स्क्रीन चालू है तो प्लीज अपडेट मी, हीरो आईएनआर का लो क्या था। थैंक यू सुनील। तो 85-70 का लो हमने बनते हुए देखा। तो ओवरऑल आई थिंक कि मार्केट के अंदर, मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर फर्दर एक गिरावट जैसा ही सिनेरियो बना हुआ रहेगा एज ऑफ नाउ। हीरो के अंदर भी इस ढंग से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। देन लेट्स स्टार्ट विद टुडे सेशन। अगर हम टुडे सेशन की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज का हमारा व्यू क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम हार्मोनिक लेंगे, फिर बाद में फ्यूचर्स लेंगे, छोटा सा एक 2 मिनट का एक सेशन लेंगे कि हम हाउ टू मेक हार्मोनिक पैटर्न, देन विल टेक सैंपल चार्ट्स एंड परफॉर्मेंस, और लास्ट में हम देखेंगे ऑटोमेटिकली हम लोग इसमें कैसे वर्क कर सकते हैं। सो हार्मोनिक होता क्या है? तो हार्मोनिक इज जस्ट लाइक अ ट्रेंड फिनोमिनन। जैसे हम इलियट वेव्स में देखते हैं, देयर आर सर्टेन वेव्स 1 2 3 4 5, देन ABC, then again we'll start a lower trend of 1 2 3 4 5। तो सिमिलरली इलियट वेव्स का एक स्मॉलर एंड लार्जर वेव्स का एक कॉम्बिनेशन है जिसको हम हार्मोनिक फिनोमिनन बोलते हैं। जनरली ये एक फिबोनाची नंबर्स पे प्ले होता है। फिबोनाची सीक्वल नंबर हम जानते हैं, जैसे 0 1 1 2 3 5 8 13 21। अगर हम इसको रेशियोज में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो रेशियो पे जो वर्क होता है उसी को हम बोलते हैं फिबोनाची सीक्वल्स या फिबोनाची लेवल्स, और उसी के बेस पे पूरा हमारा हार्मोनिक टिका हुआ है। देयर आर सर्टेन नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पैटर्न लाइक गैटरली, बैट, क्रैब, बटरफ्लाई। तो ये सब नाम है, बट अगर हम कॉमन लेमन लैंग्वेज में बात करें तो एम और डब्ल्यू पैटर्न, एम और डब्ल्यू पैटर्न ध्यान रखना है। अगर हम एम पैटर्न की बात करें तो एम पैटर्न का मतलब होता है कि प्राइजेस में तेजी, और डब्ल्यू पैटर्न का मतलब होता है प्राइजेस में मंदी। तो लेट्स गो थ्रू विथ व्हाट आर द एडवांटेजेस। एडवांटेजेस की बात करें तो हार्मोनिक आपको पहले से ही इन एडवांस बता देता है कि आगे मार्केट का व्यू कैसा है। अगर ओके नदीम 86.05 लेट इट बी, बट ओवरऑल हमने ये देखा है कि प्राइजेस में एक फॉल सिनेरियो बना हुआ है। ठीक है, तो एडवांटेज में पहला है हमको प्रेडिक्शन पहले ही मिल जाता है वेयर मार्केट इज हेडिंग। देन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 के ऊपर रहता है। स्ट्राइक रेट काफी अच्छा है इसके अंदर। जो एक हम प्रोवर्ब सुनते रहते हैं मार्केट में, बाय लो सेल हाई, मतलब लोएस्ट लेवल पे हमें बाय करना चाहिए, हाईएस्ट पे बेचना चाहिए तो ही प्रॉफिट होगा। तो वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि ट्रेंड रिवर्सल जब दिखाता है तो हाई लेवल पे हम बेचते हैं और लोअर लेवल पे बाय करते हैं, तो ये काफी अच्छा हो जाता है। और फ्यूचर प्रोजेक्शन हमको पहले से मिल जाता है विद एडवांस स्टॉप लॉस, कि कहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगा के काम करना है। काफी रिलायबल है और फ्रिक्वेंटली ये पैटर्न बनते रहते हैं जो हाई प्रोबेबिलिटी बता देता है मार्केट में एंट्री और एग्जिट का। और ट्रूली ये पूरा एक स्टैंडर्ड सिस्टम पे बना हुआ है बाय यूजिंग फिबोनाची रेशियो। काफी अच्छे से काम करता है हर टाइम फ्रेम पे। कोई भी सेगमेंट हो, चाहे इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, फॉरेक्स, किसी पे भी आप इसमें काम यूज कर सकते हैं। एंड व्हाइल यूजिंग विद द अदर इंडिकेटर ये आपको और अच्छे से हेल्प दे सकता है। कुछ डिसएडवांटेज भी है, बट इस डिसएडवांटेज में से हमने डिस निकाल दिया तो एडवांटेजेस बन जाते हैं, वो हम आखिरी में बताएंगे। जहां पे हमने ऑल्गोस का यूज किया है कि हम कैसे इसको ऑटोमेट कर सकते हैं ट्रेडिंग कॉल लेने के लिए भी, और इट्स पॉसिबल कि हम इस पे ट्रेड भी कर सकते हैं। तो हम आगे जाकर ये भी बताएंगे कैसे आप ऑल्गो का यूज कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले थोड़ा कॉम्प्लेक्स, बट इसके लिए हमने एक सॉफ्टवेयर के अंदर डेवलपमेंट किया है जहां पे आपको ऑटोमेटिक कॉल बन के आ जाएंगे। करेक्ट आइडेंटिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या ऑटोनॉमस करें हम तो उसके लिए कोडिंग आनी चाहिए, वो हम आपको हेल्प कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्रोजेक्शन व्हेन रिवर्सल थोड़े से डिफिकल्ट हो जाता बताना, वो भी हम देखेंगे कैसे उसको फाइंड कर सकते हैं। जब ऑटोमेटिक कॉल जनरेट होते हैं
तो वहां पे हमारा वर्क थोड़ा सा कम हो जाता है। ये डिफिकल्टी जो है वो एडवांटेज में बदल जाती है। कॉम्प्लेक्सिटी रहता है कभी कभी डिफरेंट टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे बाय आ गया, छोटे टाइम फ्रेम पे सेल आ गया, तब क्या करना चाहिए। तो ये एक एक्सपीरियंस वाली बात है और हम लोग करीबन 5-6 साल से इस पे काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका एक बेनिफिट ले सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया, देयर आर सर्टेन नेम फॉर ईच पैटर्न। तो पहला पैटर्न है गैटरली पैटर्न, दूसरा है बटरफ्लाई, तीसरा है क्रैब, चौथा है बैट, पांचवा है शार्क, छठवा है सफायर। तो ओवरऑल पैटर्न सब सेम, नाम अलग अलग है, बट आप देख सकते हैं इसमें एम पैटर्न बना है, इसमें डब्ल्यू। वैसा ही बटरफ्लाई में भी बना है, बट थोड़ा फर्क है। जैसे गैटरली में आप देखेंगे तो एक्स और ए जो ऑर्गेनिक वेव है, जो इनिशियल वेव है, जो इनिशियल प्राइस मूवमेंट है, ये थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन बटरफ्लाई में ये नॉर्मल रहता है, लेकिन सी और डी जो लास्ट लेग होता है वो काफी बड़ी होती है। सिमिलरली अगर क्रैब में देखेंगे तो पैटर्न बहुत छोटा बनता है। जब मार्केट चॉपी रेंज में रहता है तब जनरली हम देखते हैं कि मार्केट में ये क्रैब पैटर्न बनता हुआ ज्यादा दिखता है। वहीं अगर हम बैट पैटर्न की बात करें, इसमें अगर आप ऑर्गेनिक वेव मतलब एक्स और ए देखेंगे, ये ज्यादा बड़ा बनता हुआ दिखता है। तो इन दिस वे हम गैटरली, बटरफ्लाई और क्रैब एंड बैट, ये पैटर्न का यूज ले सकते हैं। शार्क, सफायर और काफी है पैटर्न, 11 वैसे तो करीबन 7 और 8 पैटर्न्स है ये, बट और भी हम नए डेवलप हो रहे हैं मार्केट में। बट बिलीव मी, अगर हम ये 4 पे भी काम करते हैं तो रिजल्ट काफी अच्छा बनता है। तो इसका एक चीट शीट है जो मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप प्रिंट स्क्रीन भी ले सकते हैं या नीचे दिए गए लिंक पे भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। चीट शीट का ऑब्जेक्टिव है कि आप 4 होना चाहिए, बट टेक ए प्रोबेबिलिटी, थोड़ा सा आपको फ्रीडम रखना चाहिए कि 1.8 या 2.2 भी आता है तो वी शुड कंसीडर। तो ये सब चीज हमने जो अलाउंस है वो हमने सॉफ्टवेयर में ले रखा है, जो हमें मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज बना के देता है। सो लेट्स स्टार्ट कि कैसे मार्केट में हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं। जस्ट अ मिनट, आई थिंक गूगल सीट के अंदर ये ऑप्शन नहीं है कि वी कैन मार्केट। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पैटर्न। ये पैटर्न बना है बटरफ्लाई बेरिश। तो आप देख सकते हैं ये आईसीआईसीआई प्रोली का 4 आवर्स पे पैटर्न बना है। वैसे देखा जाए तो हम थोड़ा छोटा पैटर्न ही बोलेंगे, क्योंकि प्राइस मोमेंटम हार्डली 400, आप समझ के चलिए 450 460 से लेकर ऑलमोस्ट हमने 430 440 मतलब 20-25 रुपए के बीच में ही बना है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बड़ा रहता है। तो अगर हम करंट मार्केट की बात करें तो करीबन 414 के आसपास ये पहला ऑर्गेनिक वेव। अगर हम बात करें, एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे आपको सबसे पहले डिनोट करना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक वेव कौन सा है। तो ऑर्गेनिक वेव है ये एक्स और ये पॉइंट नंबर ए। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये ऑर्गेनिक वेव है जो पहला। अब हमें ढूंढना पड़ेगा बी कहां हमारा बन सकता है। देन हम देखेंगे हमारा सी कहां बनेगा। देन हम देखेंगे हमारा डी कहां बनेगा। और जैसे ही हमारा डी बनता है, थोड़ा सा टाइम फैक्टर लेकर या 23.6% का रिट्रेसमेंट लेकर हम एक शॉट लेंगे जो फ्री फॉल के लिए तैयार है। हाँ, प्रॉफिट बुकिंग के लिए आप 61 पे भी जा सकते हो, 100 पे भी जा सकते हो, डिपेंडिंग विथ योर अदर इंडिकेटर यू कैन टेक फर्दर। तो अब हम देखेंगे कि बटरफ्लाई के लिए हमें क्या क्या रूल चाहिए। तो अगर हम बटरफ्लाई के लिए रूल बुक देखें हमारी, तो पहला है ये हमारा एक्स ए। मैं थोड़ा सा ड्राइंग बना देता हूं सो दैट इट विल बी मच इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हम क्या लाइन में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे मेरा ऑर्गेनिक वेव चाहिए एक्स और ए, देन मेरा बी आएगा पॉइंट, देन मेरा सी आएगा,
देन मेरा डी पॉइंट आएगा, और जैसे ही डी पॉइंट आएगा इस पॉइंट से मैं बिग वाली करूंगा जो टारगेट लूंगा। क्लियर? अब हम इसको प्रूव करके देखते हैं कि कैसे मार्केट में मूव होता है। तो आप देखेंगे बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई में क्या बताया जा रहा है, पॉइंट नंबर बी मेरा 78.6% होना चाहिए एटलीस्ट, बट 88.6 के नीचे होता तो मेरे को लगता है कि 78.6 मिल जाए। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 76.9 दिखा रहा है, ऑलमोस्ट उसके करीब का है। थोड़ा बहुत आपको फॉरगिव करके चलना पड़ेगा, तो आप एग्जैक्ट बनाएंगे तो आपका जो पैटर्न फॉर्मेशन है वो थोड़ा कम होगा। थोड़ा लीवरेज लेके चलेंगे तो डेफिनेटली आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे दिखा रहा है 0.76.9 और हमारा एक्सपेक्टेशन था कि एटलीस्ट 78.6 के आसपास होना चाहिए। तो ये हमने पॉइंट नंबर बी को ड्रॉ कर लिया। अब पॉइंट नंबर सी, यहाँ पे अगर हम देखेंगे पॉइंट नंबर सी के लिए रूल बुक क्या बताता है, रूल बुक बताता है एटलीस्ट 32.8 होना चाहिए। आप देखेंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट 34.6 दिखा रहा है ये। तो पॉइंट नंबर सी क्या है, पॉइंट नंबर सी हमारा अगर हम ए और बी का फिबोनाची लेवल्स निकालेंगे तब हमको पॉइंट नंबर सी मिलेगा जो 32.8 के करीब होना चाहिए। और पॉइंट नंबर डी की अगर बात करें तो इट शुड बी अराउंड 127% ऑफ एक्स ए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 126.8 के करीब है, मतलब करीबन 127 तक पॉइंट मिल गया है। तो हमारा पॉइंट नंबर डी जो बन रहा है वो है 127% ऑफ एक्स ए। तो मेरा एक्स और ए, तो यहाँ पे जैसे ही मैं फिबोनाची जनरेट करूंगा तो इसका 127% करीबन इधर आएगा, जो मेरा पॉइंट नंबर डी बताएगा। और जैसे ही मैं पॉइंट नंबर डी से शॉर्ट कॉल लूंगा तो मिनिमम हमको 38 या 61 तक निकल सकते हैं। तो मैंने आपको बताया ये देखिए 61 का टारगेट है। बट अगर अदर इंडिकेटर, क्योंकि जब प्राइसेस में इतना बड़ा फॉल आएगा तो डेफिनेटली ट्रेंड रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी अच्छी ज्यादा है। तो जैसे हम देखेंगे कि 61 का लेवल तोड़ा तो एज पर फिबोनाची हम एक गोल्डन रेशियो भी बोल सकते हैं इसको, कि प्राइसेस अगर 61.8 के नीचे निकल जाता है या इसके ऊपर निकल जाता है तो हम ट्रेंड रिवर्सल की बात करते हैं। तो इधर भी ऐसा ही हुआ कि जैसे ही प्राइसेस ने 450 का लेवल ब्रीच किया हमने एक फ्री फॉल होते हुए देखा और अब प्राइस का भाव 415 रुपया चल रहा है। तो इस ढंग से हम लोग फिबोनाची का लेवल्स के द्वारा एंट्री बना सकते हैं। क्लियर? मैंने क्या बताया आपको, एक्स और ए ये ऑर्गेनिक वेव है। बी पॉइंट हमारा यहाँ पे एटलीस्ट 78.6 होना चाहिए, सी पॉइंट हमारा एटलीस्ट 32.8 होना चाहिए, पॉइंट नंबर डी एटलीस्ट शुड बी नियर टू 127% ऑफ एक्स ए होना चाहिए, एंड पॉइंट नंबर प्रॉफिट बुकिंग जो हमारा होना चाहिए 61.8 या फर्दर डिपेंडिंग अपॉन योर टेस्ट एंड रिस्क फैक्टर। क्लियर? shall we move further? Okay, so next we'll see some harmonic pattern जो ये हफ्ते में बने थे। तो let's start with निफ्टी। जब तक देखो ये पैटर्न फेल नहीं होगा या टारगेट अचीव नहीं होगा हम लोग इसको कैरी इन करेंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा, अगले हफ्ते भी अगर आपको कोई पोजीशंस बनानी है तो आप पोजीशंस अच्छे से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे निफ्टी। तो निफ्टी के अंदर हम देखेंगे 23 अगस्त से ये पैटर्न वैलिड दिखा रहा है। थोड़ा हमको उम्मीद थी कि प्राइसेस में थोड़ा बाउंस दे सकता है, तो वैसा ही कुछ बाउंस हमने आते हुए भी देखा जो 11,800 के करीब का था। लास्ट वीक वन ऑफ आवर फ्रेंड मिस्टर सर्वानंद या और आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, he has told कि सर मैं बेचूं 12,500 की स्टॉप लॉस से तो मुझे नीचे मिल जाएगा। तो मैंने बताया था कि सर आप 11,850 का भी स्टॉप लॉस लगा देंगे तब भी प्रॉपर रहेगा। और ये वीक के अंदर हमने लो कितना देखा निफ्टी का क्विकली, अदर देन माय टीम कोई देखता है निफ्टी ट्रैक करता है तो कैन हेल्प मी आउट। निफ्टी का ये वीक का लो क्या था क्विकली, मेरी टीम भी बता सकती है फटाफट। तो ये पैटर्न अगर हम देखेंगे तो बैड बेरिश पैटर्न बना है, क्योंकि हमने 12,470 का हाई बनते हुए देखा और वहां से प्राइसेस के अंदर हमने एक बड़ा फॉल भी आते हुए देखा। तो जिस ढंग से हमने देखा कि प्राइसेस में रिकवरी आई तो हार्मोनिक परफेक्ट
नहीं, थोड़ा तीनों के चारों के फिगर अलग अलग है। वेरी गुड। अजीत जी के फिगर है 10,808। फ्यूचर ले लीजिए आप लोग, बट ठीक है, एनी हाउ हमको एक फिगर मिल गया कि 800 के करीब का हमारा लो बना था। तो अभी भी ये पैटर्न वैलिड है। 11,850 के ऊपर जब तक प्राइस नहीं निकल के क्लोज करता है, पैटर्न बिल्कुल वैलिड है। जो नीचे में 10,440 का लेवल, थैंक यू अजय जी, थैंक यू। सो अगर हम देखें तो 23.6% का रिट्रेसमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10,450, तो थोड़ा सा आप कॉशियस रहिए। एक बार अगर प्राइसेस ने 10,440 का लेवल या 10,400 के नीचे का लेवल क्रॉस कर दिया, तो आप समझ के चलिए कि मार्केट के अंदर एक बड़ा फ्री फॉल मिल सकता है। और अगर इस फ्री फॉल की अगर हम बात करें तो मैं समझता हूं 38% पे जो रुके तो एटलीस्ट 9,700, और अगर 61% या 50% का भी रिट्रेसमेंट पकड़े हम लोग, तो हमें लगता है कि प्राइसेस के अंदर करीबन 9100 तक का तो बेयर मिनिमम मिल जाए। तो दिस इज अ वेरी हाई टाइम कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए लॉन्ग पोजीशन से। बी कॉशियस, क्योंकि अभी भी ये पैटर्न वैलिड है। और आई थिंक अगर फैक्टर्स की अगर बात करें तो इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, कोविड के कंसर्न, कोविड का सेकेंड वेव, स्टिमुलस देने के बाद भी इकोनॉमी पटरी पे नहीं है, लॉकडाउन जैसी सिचुएशन फिर से बन रही है, और भी कोई फैक्टर है तो प्लीज हेल्प मी आउट ऑन चैट विंडो। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वी आर अराउंड 40 प्लस, यहाँ पे 40 जन से ज्यादा हमारे इस पार्टिसिपेशन में। आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक कारण आपको क्या लगता है मोस्ट जो इक्विटी मार्केट को प्रेशर कर रहा है, तो वो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप अगर शेयर करेंगे दैट विल बी ए ग्रेट हेल्प। क्विकली सब लोग एक एक कारण बताइए कि इक्विटी मार्केट में क्या। मेरा कारण हार्मोनिक है, मैं हार्मोनिक और पीई, निफ्टी का पीई आप चेक करेंगे तो 32 के ऊपर है, जो कहीं ना कहीं बताता है वैल्यूएशन वाइज इक्विटीज आर वेरी कॉस्टलियर। वेरी गुड, मैंने ऑलरेडी जैसे बताया, थैंक यू। फंड आउटफ्लो टू यूएस इलेक्शन, थैंक यू रोहन, परफेक्ट। तो फंड आउटफ्लो भी हो रहा है क्योंकि 3 तारीख को यूएस का इलेक्शन है, तो यूएस के इलेक्शन के चलते इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट है इन्फ्लेशन एंड स्लो इकोनॉमी, बिल्कुल। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज है तो आप चैट विंडो पे डाल सकते हैं। इन्फ्लेशन है तो काफी फैक्टर्स है जो हमको मालूम है कि इक्विटी में प्रेशर ला रहे हैं। हम एक तरफ देखते हैं कि जीडीपी नेगेटिव है, निफ्टी ऊपर है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि कहीं ना कहीं संकेत दे देता है। तो प्लीज मेक श्योर एज पर दिस चार्ट ये अभी भी वैलिड है, अगले हफ्ते के लिए भी वैलिड है। और निफ्टी में आप प्लीज मार्केट कि 10,400 का लेवल जिस दिन तोड़ दिया उस दिन फ्री फॉल के लिए तैयार रहिए। रीजन कुड बी इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, कोविड, लॉकडाउन, ग्लोबल मार्केट, कोई भी कंसर्न्स हो सकते हैं। सेकंड चार्ट हमने ये हफ्ते में लिया, इनफैक्ट ये हफ्ते में नहीं, हमने कल के सेशन में लिया। आप देखिए नीचे डेट है 25 तारीख का था, सॉरी, तो 25 तारीख का देखेंगे तो ये अपडेटेड चार्ट है। तो 50,040 का ऑलमोस्ट हाई मारने के बाद ये पैटर्न फॉर्म हुआ था। सो गोल्ड में अगर हम देखें तो मंदी के कारण ही कारण है एज ऑफ नाउ, नो डाउट। लॉन्ग टर्म अभी भी स्ट्रांग दिख रहा है, बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है मार्केट में गिरावट रह सकती है अनलेस एंड अंटिल 1920। अगर डॉलर टर्म्स की अगर बात करें तो जब तक प्राइसेस 1920 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, हमें लगता है मार्केट में गिरावट है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमने एक लिंक भी शेयर की है, अगर आप इसको ऑटोमेट करना चाहते हैं, इसके कॉल्स या इसका हमने एक स्ट्रेटेजिकल इन्वेस्टमेंट भी प्लान बनाया है कि जिस ढंग से आप इस पे प्रॉपर्ली वर्क कर सको, तो उसकी अगर जानकारी चाहिए तो प्लीज चैट विंडो पे आप अपने डिटेल्स डाल सकते हैं। थैंक यू अजय फॉर योर काइंड अपडेट। पैंडेमिक रेजिस्टेंट मार्केट फेस कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो गोल्ड में अगर हम बात करें तो गोल्ड में कल के सेशन में ये पैटर्न बना था जो अभी भी वैलिड है। आप समझ के चलिए 50,100 अनलेस एंड अंटिल 50,100 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, एक फ्री फॉल रह सकता है जो 49,500 का पहला सपोर्ट, और इमीडिएट सपोर्ट मुझे लगता है 49,180। और बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर ये 49,100 के नीचे इस बार गोल्ड गया तो एटलीस्ट 1,500 रुपए की गिरावट हम देख पाएंगे। मैं भी थोड़ा सरप्राइज हूं, बट डेफिनेटली $1,800
$1800 तक का लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। रुपये में भी हमने स्ट्रेंथ लॉस्टी भी देखी है, तो वो भी थोड़ा प्रेशर डोमेस्टिक मार्केट पे करेगा, बट आप समझ के रहिए कि 49,100 का लेवल अगर ब्रीच हो जाता है तो ड्रॉप करेंगे। ललित जी मैं चांदी पे भी आऊंगा, बट अभी जो पैटर्न फॉर्म हुआ है उसी के बारे में हम अपडेट डाल रहे हैं। देन है कॉटन सीड ऑयल केक। जैसे हमने फीचर्स के अंदर देखा था, आप में से एग्री में कितने जन काम करते हैं प्लीज चैट विंडो पे डालिए। तो कॉटन सीड ऑयल केक में मैंने सॉरी फीचर्स के अंदर मैंने बताया था कि मार्केट के अंदर ये वन बाय वन कंटिन्यू पैटर्न्स बन सकते हैं जो इजीली हमें एंट्री और एग्जिट बता सकते हैं। तो अर्पी जी आप देखिए कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर 1900 रुपए में 1910 रुपए में ये छोटा पैटर्न बना था क्रैप बेरिश का, और जैसे ये पैटर्न बना अगली कैंडल से मार्केट धड़ाशायी हो गया और नीचे में कल के सेशन में हमने 1790 के आसपास का लो बनते हुए देखा। और अब देखिए ऐसा ही बैड बुलिश छोटा पैटर्न बन गया है। थोड़ा वेट कीजिए, अगर 1810-15 के ऊपर सस्टेन कर गया तो फिर से छोटा पैकेट बड़ा धमाका, जैसे ये छोटा पैटर्न बना और इतना बड़ा 100 पॉइंट का हमको धमाका देखे गया, तो सिमिलरली जस्ट बिलीव कि अगर ये प्राइस ये सस्टेन कर जाता है, और स्टॉप लॉस कितना है आपका, मैं बोलता हूँ 1780 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए आप खाली, मुश्किल से 20-30 पॉइंट का। प्राइसेस अगर 1820-1815 के ऊपर सस्टेन कर गया, इमीडिएटली मुझे लगता है वापस 100 रुपए की रैली दे सकता है। तो इस ढंग से मल्टीपल टाइम फ्रेम पे ये आ जाता है, एक के बाद आपको एंट्री और एग्जिट दे सकते हैं। यहाँ पे मुझे सेल के लिए दिया, यहाँ पे एग्जिट एंड बाय, स्टॉप एंड रिवर्स बता दिया। सिमिलरली बजाज होल्डिंग, जस्ट अ मिनट, ओके, सिमिलरली बजाज होल्डिंग, अगर बजाज होल्डिंग में देखें तो हमारा रिवर्सल बना था 2380, प्राइजेस अभी भी 2440 के करीब है, 2500 के ऊपर एक कंफर्मेटिव मिल जाता है। नो डाउट मैं भी समझता हूं मार्केट एक तरफ हमें निफ्टी बता रहा है कि गिरावट है। आई विल रिक्वेस्ट जस्ट अ मिनट, if someone want to leave they can leave, but please otherwise I have to make him out। अगर आपको सेशन अटेंड नहीं करना है तो यू कैन लीव सर, बट प्लीज डोंट यूज दिस चार्ट पे, मेरे को करने दीजिए, सॉरी। सो यहाँ पे बजाज होल्डिंग मैं भी समझता हूं कि मार्केट के अंदर हम डेली चार्ट पे पैटर्न बना हुआ है, बट अगर आप आज भी अगर कुछ पोजीशंस बनाते हैं तो आपको पता है कि इमीडिएट सपोर्ट खाली 2380 है। अगर 2380 के नीचे टूटा तो मार्केट में जो पहले से बेरिश ट्रेंड बना हुआ है वो कंटिन्यू हो सकता है। तो आपको दोनों तरफ से ये बेनिफिट मिलता है कभी भी हार्मोनिक से, कि अगर तेजी रहा तो हमें कहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनती है। हिंजिंग ये पैटर्न बना हुआ है अगस्त ऑनवर्ड्स, आप देखिए मार्केट में बड़ी तेजी आई, यहाँ पे पैटर्न बना और वहां से टूटना चालू हुआ, जो रिवर्सल हमें 260 का लेवल दिखाया था, और 260 से मार्केट में अब गिरावट कंटिन्यू है जो 209 तक का लेवल दिखा चुका है। मतलब ऑलमोस्ट हम 50% के रिट्रेसमेंट पे आ गए, और ये वीकली चार्ट था। तो आप देखिए डिस्पाइट के मार्केट में इतनी बड़ी रैली आई, हमने देखा पैटर्न में कंटिन्यू गिरावट का रुख ही दिखा रहा था। एनएचपीसी 4 आवर्स चार्ट, एनएचपीसी में भी हमने देखा कि पैटर्न छोटा सा पैटर्न है, ये थोड़ा ओवर स्ट्रेच है कि 20 पे लीजिए और 20 के ऊपर अगर होल्ड कर जाता है अच्छे से 21 के ऊपर तो 3 रुपए का 2 रुपए का जंप मिल जाएगा, अदरवाइज ऐसे छोटे पैटर्न को आप इग्नोर कर सकते हैं। पेडिलाइट 1518 पे बना था और अभी 1413 चल रहा है, इस ढंग से मार्केट में फ्री फॉल दिखाई दिया है। तो ये अभी भी एक्टिव है, वैलिड है, आप अभी भी जितने भी मैंने ये पॉइंटर्स बताए हैं आपको आज के, निफ्टी वैलिड है, गोल्ड मिनी वैलिड है, कॉटन सीड ऑयल केक वैलिड है, बजाज एज ऑफ नाउ 2380 के ऊपर है तो वैलिड है, देन हिंदुस्तान जिंक, एनएचपीसी, पेडिलाइट, पेट्रोनेट एलएनजी, पेट्रोनेट एलएनजी भी हमने 170 के आसपास का रिवर्सल देखा था, हाई में हमने प्राइजेस को 280 तक का लेवल बनते हुए देखा, अब प्राइजेस में फिर से गिरावट आई है जो 219 के करीब ट्रेड कर रहा है, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि अगर 215-20 के आसपास मिलता है,
अगेन क्योंकि ये पैटर्न जब तक प्राइजेस 170 के नीचे नहीं जाता है या लेट से 190 के नीचे नहीं जाता है, वैलिड पैटर्न है, हम लोग मल्टीपल टाइम एंट्री कर सकते हैं। देन सीमेंस के अंदर हमने देखा कि प्राइजेस के अंदर स्पाइक किया 1311 और ये सेलिंग में आ चुका है। एज ऑफ नाउ प्राइस थोड़े स्टेबल है 1200 के करीब। अगर ये 1200 के नीचे गया तो 1190 से 1160 या 1125 तक का भी लेवल हम देख पाएंगे। और कभी भी ऐसी कैंडल बनती है, इसको बोलते हैं हम लोग अपर शैडो, मतलब ऊपर से सप्लाई इतना ज्यादा था जिसकी वजह से मार्केट होल्ड नहीं कर पाया और बड़ी गिरावट आ गई। सिमिलरली अब हम देखेंगे एक नया इनोवेटिव प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं फेलियर ऑफ हार्मोनिक इज अगेन ए अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि देखो हार्मोनिक कब बनेगा, जब मार्केट के अंदर एक टॉप बनेगा। तो जैसे हमने ये एग्जांपल दिया है कि प्राइसेस में गिरावट आ रही है, यहाँ पे हमने एक गैटरली पैटर्न बना और हमने सोचा कि प्राइसेस में जंप आएगा, बट ये फेल हो गया, स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। अगेन आप देखो मार्केट अपना जो ओरिजिनल ट्रेंड था डाउनवर्ड का वो चालू कर पाया। इधर भी हमने देखा पैटर्न बना और फेल हो गया, इमीडिएटली प्राइसेस में बड़ा फॉल आ गया। तो फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट टू सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस। कि अगर हमारा कोई पैटर्न फेल भी होता है तो हम बोल सकते हैं मार्केट अपीयर्स टू फॉलोइंग ओरिजिनल ट्रेंड। ओरिजिनल ट्रेंड बेरिश है तो बेरिश ट्रेंड में फिर से आ चुका है। तो इस ढंग से आप अगर कोई पैटर्न फेल भी होता है उसमें भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मदरसन सुमी में हमने देखा पैटर्न बना, पैटर्न बनने के बाद मार्केट टूटा बट सस्टेन कर गया और फिर से ऊपर आ गया, तो ये फेलियर हुआ। हमने देखा प्राइसेस 116 120 पे रिवर्सल दिखाया और प्राइसेस ऊपर में 128 तक का भी लेवल दिखा दिया। अब करीबन प्राइसेस 122-23 के आसपास चल रहा है। सिमिलरली अशोक लीलैंड हमने बेचा, बेचने के बाद नीचे भी आया मार्केट, बट देखिए आप यहाँ पे बेचा, बेचने के बाद नीचे भी आया मार्केट और फिर से मार्केट में रिवर्सल आया जो 42 तक चले गया, सॉरी 82 तक चले गया। तो इस ढंग से अगर कोई पैटर्न फेल भी होता है उस पैटर्न को भी आप बेनिफिट ले सकते हो। अब अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं ये अप्रैल ऑनवर्ड्स मैंने परफॉर्मेंस निकाला। ऑन एन एवरेज जैसे वॉलेटिलिटी बढ़ेगा, मुझे ये मालूम है कोई भी अगर आप रिसर्च हाउस पे जाओगे या कोई भी एनालिस्ट से बात करोगे तो वो दो चीज बोलता है, या तो बोलेगा सर मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है इसके लिए हम लोग कम करेंगे काम, या दूसरा बोलेगा सर मार्केट रेंज बाउंड है। तो सर आपके पास हार्मोनिक जब मार्केट में ज्यादा वॉलेटिलिटी है तब भी कॉल निकालने के लिए सक्षम है, और मार्केट जब रेंज बाउंड है तो उसका हम लोग दूसरा तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो अप्रैल महीने में आप देखोगे तो 5 कॉल बने और पांचों के पांचों में प्रॉफिट बुक हुआ। देन मई में खाली एक कॉल बना, उसमें भी प्रॉफिट हुआ। जून में एक लॉस हुआ जो 2% के आसपास का। प्रॉफिट हम देखिए 12%, 5%, 2%, 5%, 5% ऐसा आता है, बट स्टॉप लॉस हम लोग मेक श्योर करते हैं 2-3% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो इस ढंग से हमने देखिए जून में 3 कॉल निकले। जुलाई में और वॉलिटिलिटी बढ़ी तो हमने 6 कॉल देखे। अगस्त में वॉलिटिलिटी और बढ़ी तो हमने वापस 6-7 कॉल बनते हुए देखे। ऐसे ही अगर हम सितंबर की बात करें तो गोल्ड में हमने अभी रिसेंट कॉल बनते हुए देखा है। इससे पहले एक स्टॉप लॉस भी हुआ है गोल्ड मिनी में जो 0.78 का बता रहा है, मतलब रिस्क बहुत कम है और रिवॉर्ड अच्छा दिखाई देता है। ये हमने और थोड़े से परफॉर्मेंस हमने ये कमोडिटी के परफॉर्मेंस है, यहाँ पे हमने इक्विटी का लिया है जो लोग इक्विटी में काम करते हैं। सबसे पहले डेफिनेटली मिस्टर अरुण हम लोग आपको लिंक शेयर कर देंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये कमोडिटी का परफॉर्मेंस है और कमोडिटी ज्यादा वॉलेटाइल होती है, काफी बड़े फैक्टर होते हैं। तो इसके अंदर आप देखेंगे स्ट्राइक रेट भी अच्छा है लेकिन लोअर साइड मतलब 2% से ज्यादा का रिस्क नहीं है, जबकि आने में 5%, 12%, 5%, 2%, 1.5%, 5%, 3% ऐसा रहता है। और इक्विटी का ये परफॉर्मेंस और ज्यादा है क्योंकि इक्विटी में एक चीज आप समझिए, कमोडिटी में वी हैव लिमिटेड रिसोर्स ऑफ 25-30 कमोडिटीज, 20-25 कमोडिटी है खाली करने के लिए, जबकि इक्विटी में हमारे पास काफी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो इक्विटी के अंदर अगर अप्रैल से हम मई से देखें हम लोग तो मई में हमारे पास कम से कम 8-9 कॉल बने, जून में भी 8-9 कॉल बने, जुलाई में भी 10 कॉल के आसपास बन गए। लेकिन हम लोग मेक श्योर करते हैं कि 5 कॉल के आसपास ऑन एन एवरेज चलना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो लॉसेस भी हुए हैं 3% के आसपास का, जैसे JSW स्टील में हुआ, नेस्ले में हुआ, सीमेंस में हुआ और मारुति में हुआ।
अदरवाइज बाकी सब में आप देखोगे सबसे बड़ा कहीं पे हुआ तो हमने ऑप्शंस का भी यूज किया है, जैसे रैमको सिस्टम में ये 110 रुपए पे अलर्ट आया था। कैन समवन हेल्प मी आउट, रैमको सिस्टम का क्या क्लोजिंग है कल का, फ्राइडे का? रैमको सिस्टम में ये पैटर्न बना था बुलिश का 110 रुपए में, एंड वी हैव टारगेटेड ओनली 190, एंड यू विल बी सरप्राइज कि रैमको सिस्टम का भाव अगर हम देखें तो क्विकली कितना हुआ था। आई थिंक मार्केट हैज क्रॉस 350, 350 के आसपास का लेवल हमने क्रॉस कर लिया है। क्विकली टीम, फटाफट रैमको सिस्टम्स, थैंक यू। 368, तो आप सोचो 100 रुपए से आइटम 350 रुपया, और वो भी मैटर ऑफ टाइम। आप देखिए 10 जून को ये पैटर्न बना, 10 जून से लेकर आज आप हम सितंबर एंड में, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने के अंदर अंदर आप देखिए मल्टीफोल्ड हो गया। सिमिलरली बैंक ऑफ बड़ौदा 43 से बना और अप साइड में हमने काफी बड़ा जंप आते हुए देखा। और कुछ ऑप्शंस में भी हम लोग काम करते हैं, जैसे कहीं पे रिस्क ज्यादा लगता है तो हमने एसबीआई के ऑप्शंस में हमने वर्क किया था, तो 80% का हमको ऑप्शंस के अंदर भी रिटर्न दिखाई दिया है। तो इस ढंग से आप इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी के अंदर हार्मोनिक का यूज कर सकते हैं। नाउ मैं आता हूं लास्ट सेशन पे, जिसको हम ऑल्गो बोलते हैं। बहुत बार डिफिकल्ट होती है क्योंकि इक्विटी के अंदर 5000 स्क्रिप्ट होती है, 50 कमोडिटी है, काफी फॉरेक्स के अंदर है, तो हर चीज को अगर हम देखें बनाने में तो काफी टाइम लगता है। हार्मोनिक पैटर्न अगर हम टाइम फ्रेम के अनुसार देखें तो 1 मिनट, 3 मिनट, 5, 10, 15, 30, 45, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, डेली, वीकली, मंथली, इतने सारे टाइम फ्रेम है। अगर आप 5000 स्टॉक को हर टाइम फ्रेम पे अगर स्कैन करेंगे तो आप खाली निफ्टी 50 को भी स्कैन करेंगे तो 700 स्कैन बनते हैं, तो वो पॉसिबल ही नहीं है मैनुअली देखना। तो यहाँ पे आपको हार्मोनिक ऑल्गो पे ज्यादा अच्छा काम करता है, जो आपको हर टाइम फ्रेम पे रिजल्ट देता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, ये एक सॉफ्टवेयर है टिकर का। अगर आप इंटरेस्टेड है 7 डेज के फ्री ट्रायल के लिए तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, लिंक पे आपका जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको, जैसे अगर सपोज आई एम वेरी मच बुलिश ऑन निफ्टी आईटी, तो मैंने खाली आईटी का मार्केट वॉच लगाया, क्लिक किया, रिजल्ट मिल गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 टाइम फ्रेम है, हमने एक शॉर्ट टर्म दिया है और एक लॉन्ग टर्म दिया है। तो मुझे लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्ट करना है, तो मुझे देखा मैंने, तो यहाँ पे मुझे बायोकॉन मिला। अगर मेरी लॉन्ग टर्म कुछ होल्डिंग है तो मैं एग्जिट कर लिया, मार्केट में गिरावट आना चालू हो चुका है। सिमिलरली हिंडाल्को, मुझे लॉन्ग टर्म में बाय करना है। आप देखिए ये पैटर्न कब बना था, 86 के करीब बना और प्राइजेस सीधा शूट अप करना चालू कर गया, 195 के आसपास का हाई बना दिया। और आप देखिए यहाँ पे भी एक छोटा सा पैटर्न बना था, तो देखिए छोटा पैटर्न बड़ा धमाका, यहाँ पे पैटर्न बना और प्राइजेस देखो कहां तक मूव कर दिया। फेलियर होता है तब भी हमको बेनिफिट है, पास होता है तब भी बेनिफिट है। तो आप इस ढंग से डोंट वेट कि मैं कोई कॉल बना के दूंगा, आप खुद, मोदी जी ने भी कहा है आत्मनिर्भर बनिए। तो ये सॉफ्टवेयर है, क्लिक कीजिए, खाली आपके एक सिंगल क्लिक पे आपको ये चार्ट पैटर्न बनकर आ जाएगा। एक्सिस बैंक आप देखिए लोएस्ट लेवल पे आपको एंट्री करा के देगा, और ज्यादा करके जो लॉन्ग टर्म कॉल है जैसे वीकली और मंथली पे जो बनते हैं, प्लीज बिलीव मी, इस पे अगर आप काम करते हैं तो आप परपेचुअल बाइंग, या जो बोलते हैं लोएस्ट लेवल पे 2008 की गिरावट पे मैंने कोई स्टॉक लेके बैठा हूं, ऐसा सिनेरियो आप खुद अपने लिए बना सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए मैंने निफ्टी आईटी के अंदर सॉरी ये मिक्स है, सिप्ला के अंदर देखिए आप छोटे, यहाँ पे पैटर्न फेल हुआ, आप देखिए मार्केट शूट अप कर गया। यहाँ पे वीकली और मंथली पे सिप्ला बनाया था 350 पे बाइंग, तो 350 से मार्केट बढ़ना चालू हुआ और अभी मुझे लगता है 800 का भी लेवल क्रॉस कर चुका है। तो इस ढंग से आप एक छोटे से ट्रिगर से आप बड़ा मुनाफा बना सकते हैं। कॉपर है, कॉपर पे जैसे स्कैन किया आप देखिए डेली, वीकली, मंथली सभी टाइम फ्रेम पे बनकर आ गया। तो इस ढंग से आप इसका यूज कर सकते हैं। जो ऑटोनोमस सॉल्यूशन दिया है हमने वर्कआउट किया है, जो भी डिसएडवांटेजेस है इसको हम कैसे एडवांटेजेस पे कन्वर्ट करें, साथ में हमने देखा कि इसको हम लोग कैसे बेनिफिट कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर इज टोटली डिफरेंट। आप लोग, मुझे मालूम है काफी जन खुद के सॉफ्टवेयर भी यूज करते हैं, तो अगर सॉफ्टवेयर है तो हम हमारी स्ट्रेटेजी दे सकते हैं आपको ऑल्गो बनाकर,
जिसका कॉस्ट खाली 15,000 रुपया है। अगर महीने में हमने देखा एवरेज 6-7 कॉल तो आराम से निकलते, एक कॉल में भी अगर अच्छा बेनिफिट मिल जाए तो पूरा वर्थ है। तो आप अगर 7 दिन का ट्रायल लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। इस लिंक के अंदर हम आपको एक 7 दिन का डेमो बनाकर दे सकते हैं। जस्ट अ मिनट। सो अगर आप इंटरेस्टेड है, सॉफ्टवेयर कॉस्ट अलग रहेगा, हमारा कॉस्ट 15,000 है। जो हाइपर ट्रेडेड है, जो आप पैसिव वे में ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए एक ऑप्शन क्या है, आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको कोई भी कॉल बनेगा वो हम आपको टाइम टू टाइम बता देंगे। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आप इस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। अगर आपको कुछ क्वायरीज या कोई चार्ट पे वर्किंग चाहिए तो नाउ सेशन इज ओपन फॉर Q&A। मीनवाइल हमारी सिस्टर कंसर्न है केडिया कैपिटल। एक ही प्लेटफॉर्म में आपको इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के ट्रेड मिल जाएंगे। प्लस केडिया एडवाइजरी हमारा वेबसाइट है। इस वेबसाइट के अंदर आपको सभी अपडेट टाइम टू टाइम मिल यहाँ पे केडिया एडवाइजरी का ऐप है जहाँ पे भी आपको हार्मोनिक के कॉल्स, अपडेट सब मिल जाएंगे। हार्मोनिक का हमारा एक चैनल बना हुआ है टेलीग्राम पे, इसको भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे भी इनकेस कोई भी कॉल बनता है तो वो आपको मिल जाएगा। और इनकेस अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो यू कैन मेल मी और यू कैन कनेक्ट विथ माय टीम, दे कैन कनेक्ट विथ मी एनी टाइम। सो थैंक यू सो मच। एक डिस्क्लेमर है कि मैंने जो भी चीज बताया है ये जस्ट एक एजुकेशन पर्पज से है। हमें यहाँ पे ये फाइंड करना है कि मार्केट के अंदर ऐसी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है जो हम मिस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। नाउ सेशन इज ओपन फॉर Q&A।